Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. अगर अच्छा नहीं भी हो रहा है इसमें से कुछ भी तो भी कोई बात नहीं, अप एंड डाउन होता रहता है. स्ट्रेस मत लेना किसी चीज़ का. कोई भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई डू रीड योर कमेंट्स. तो सेशंस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो मतलब मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है. फिर अगला सेशन और हाई जोश के साथ आता है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में बताया करो, बस इतना. एंड डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि शेयर करना है, टाइम नहीं होगा आपके पास, आई नो दैट. इट्स जस्ट ओनली कि आप बता सकते हो उनको कि एक सेशन है, मुझे अच्छा लगता है कि आप रेफर कर सकते हो, दैट्स इट. ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर. और अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. छोटे छोटे काम है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा. इट विल टेक यू 30-40 seconds. Okay, these are the articles that we have to cover in detail. So let's take it up one by one. मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ है जो हम इन सेशन में, इस पर्टिकुलर सेशन में लेंगे. वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम. तो किस मतलब कैसी फोरम है, क्या बात हुई है, एंड अब एवरीथिंग अबाउट इट आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये कवर करेंगे एंड इन डिटेल आई वुड से. तो इसके बारे में जानेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या पर्पस है, क्या डिस्कशन हुई, राइट. कामाख्या टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल आसाम के अंदर. तो ये क्यों न्यूज़ में है, ये आपके टेम्पल आर्किटेक्चर से भी बनता है, ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. टेम्पल आर्किटेक्चर सवाल मेंस में डायरेक्टली बन सकते हैं जीएस पेपर 1 में. होमवर्क अभी दे रही हूँ क्योंकि आज हम कामाख्या टेम्पल पढ़ेंगे, इसके आर्किटेक्चर के बारे में जानेंगे. तो आपका सिंपल सा एक होमवर्क है, आपको आज टेम्पल आर्किटेक्चर अपने स्टैटिक से कवर करना है. इसी तरीके से अगर करंट स्टैटिक को लिंक करते चलोगे, जो होमवर्क दे रही हूँ साथ साथ करते चलोगे, तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा और बाय द एंड आपको लगेगा कि हाफ ऑफ द थिंग्स आर डन, राइट. तो मेक श्योर करो कि जो दिया जा रहा है, जो एडवाइस अगर आप लो तो बहुत ही अच्छा है, तो वो साथ साथ कर लो, आप ही के फ़ायदे के लिए है. अगर आज टेम्पल आर्किटेक्चर कर लिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर से. सो कर लेना, इतना ही कहूँगी. उसके बाद इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस क्या है, क्वाड के बारे में पढ़ेंगे. when it was formed, how it was formed, and which all are the member countries. So we'll take it up in detail. prelims के point of view से भी है, mains के point of view से भी बनता है, GS पेपर 2 से भी बनता है. ये ना एक ऐसा टॉपिक है, डीप फेक वीडियो, जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और काफ़ी न्यूज़ में है. द वीडियो ऑफ रश्मिका मंदाना, अ वेरी फेमस एक्ट्रेस. तो यहाँ एक वीडियो सामने आई, दैट इज़ डीप फेक वीडियो. ये डीप फेक क्या है, ये चर्चा का विषय है. आपको पहले तो ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सुर्खियों में है. एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके इम्पॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैंने एआई के बारे में, हमने बहुत से एडिटोरियल्स कवर करे हैं. अभी G20 समिट के अंदर भी एआई को लेके बहुत बातें हुई हैं. सो वो सारी चीज़ें आपकी क्लब हो जाती हैं यहाँ पर, राइट. कि इससे क्या हो सकता है, और क्या करना चाहिए. एआई फ्रूटफुल भी है, बेनिफिशियल भी है. तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये डीप फेक जब हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ डीप फेक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए. इंडिया में क्या रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि हाउ यू कैन स्पॉट कि दैट इज़ अ डीप फेक वीडियो, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. एज अ कॉमन सिटीजन अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तो भी आपको एटलीस्ट ये जो चर्चा में चल रहा है वो पता होना चाहिए. उसके अलावा अवेयरनेस होनी चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक्स हैं जो आपसे कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपका विचार, क्या सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ऑब्वियसली ये आपसे पूछे जा सकते हैं. सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से
देखेंगे और उसको कवर करेंगे। चर्चा के विषय से भी रहेगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी रहेगा, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी रहेगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद दिस वेरी फर्स्ट आर्टिकल, डीप फेक वीडियो शोइंग रश्मिका मंदाना हाउ टू आइडेंटिफाई फेक वीडियोज। तो एक वीडियो अपीयर हुई ऑनलाइन दैट वाज शोकेसिंग द एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना एंटरिंग एन एलिवेटर, राइट? बट ये वीडियो फेक है। मतलब अगर आपने आपको, क्योंकि ये जो वीडियो है यहाँ पर अगर आप देखो, दे टुक द वीडियो ऑफ अ ब्रिटिश इंडियन गर्ल नेम्ड ज़ारा पटेल। आप ये तस्वीर देख रहे हो, द पर्सन इज ज़ारा पटेल, उनकी वीडियो थी ये। और इसको बेसिकली जो ये वीडियो सामने आई फेक वीडियो, दैट इज़ अ डीप फेक वीडियो जहाँ पर फेस चेंज कर दिया गया और रश्मिका मंदाना जी का फेस लगा दिया। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी होती तो लगता ही नहीं कि फेक वीडियो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ही शॉकिंग बात है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये कितना इम्पैक्ट करती हैं, क्या दिक्कत है, everything about it we'll talk. So it looks like Rashmika, but it's actually a manipulated video using this technology that we call as deep fake. So the person that you see in the video isn't actually Rashmika Mandana, but someone else जिनका फेस डिजिटली चेंज कर दिया गया and look like her. बहुत सी इंटरनेट पे डिस्कशन चल रही है एंड इट कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल ऑल्सो। मैं यहाँ पर आपको दिखाती भी हूँ कि रश्मिका मंदाना जी ने क्या कहा। आई फील रियली हर्ट टू शेयर दिस एंड हैव टू टॉक अबाउट द डीप फेक वीडियो ऑफ मी being spread online. Something like this is honestly extremely scary, not only for me but also for each one of us who today is vulnerable to so much harm because of how technology is being misused. कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी मिसयूज हो रही है, वो ये कह रही हैं कि एज अ वुमेन, एज एन एक्टर, उनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, who all are there in her protection, और इस चीज़ों को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टम को उनके साथ खड़े हैं। बट उनका क्या, ये अगर किसी को हो जाए, किसी के साथ हो जाए, समवन हु इज़ इन स्कूल, समवन हु इज़ इन कॉलेज, एंड यू कांट इवन इमेजिन, राइट, कि वो पर्सन कैसे इसको टैकल करेगा। सो वो यही कह रही हैं कि दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज बीइंग मिसयूज, जो कि नहीं होना चाहिए। बूम एक वही है ना कि आप टेक्नोलॉजी को देखो अच्छे से भी यूज कर सकते हो और उसका रिवर्स भी हो सकता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। लीगल सिस्टम है, लीगल रूल्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी यहाँ पर। सो वी नीड टू एड्रेस दिस, रश्मिका मंदाना जी कह रही हैं, as a community and with urgency before more of us are affected by such identity theft, right? तो ये कह रही है, but if this happened to me when I was in school or college, I genuinely can't imagine how could I ever tackle this. अभी सब सपोर्ट में है उनके। यहाँ देखो, अमिताभ बच्चन जी ने भी एक ट्वीट किया, yes this is a strong case for लीगल। इसी के चलते यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी ने यही कहा है कि डीप फेक, they are now the more dangerous and damaging form of misinformation, जिनको डील करना बहुत ज़्यादा that needs to be dealt with by social media platforms. तो उन्होंने वहाँ पर साइट किया legal obligations को social media platforms, IT rules को that pertain to digital deception. तो यहाँ पर हमारे लिए important हो जाता है कि deep fake क्या है। पता चल रहा है नाम से ही, एक ऐसा डेंजरस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दैट कंबाइंस द वर्ड्स डीप लर्निंग एंड फेक डीप लर्निंग। सो दे यूज, जैसे हम AI की बात कर रहे हैं, तो दे यूज रियली स्मार्ट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, मैं बहुत लेमन टर्म्स में बताऊंगी, टू क्रिएट सच फेक इमेजेस और वीडियोज लगते हैं कि रियल है। They may make it seem like someone is doing things or saying things that they never actually did. Are you getting my point? So entertainment के लिए deep fakes are being used. इसके अच्छी चीज़ें भी हैं, आप इसको बहुत अच्छी चीज़ों के लिए मूवीज़ में for fun and काफ़ी यूज़ कर सकते हो, but at the same point of time यहाँ पर it can also mislead people. आज पता ही नहीं चलेगा फिर ऐसे तो कि क्या सच है और क्या धोखा है, क्या किसको ट्रस्ट करे नहीं करे। इट्स लाइक दैट, इट्स वो एक फेक वर्जन क्रिएट कर रहा है ऑफ इट। एंड यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब आप
कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे स्पॉट करोगे कि ये डीप फेक वीडियो है, ये नहीं है? जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आज improve हो रही है related to AI also, deep fakes are becoming very common on the internet. Pictures, audios, videos जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप सब देखते होगे कि किस तरीके से वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाता है, किस तरीके से पिक्चर चेंज हो जाती है. यू नेवर नो, इट इज़ ऑल ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग, राइट, दैट क्रिएट्स फेक कंटेंट और वो लगता रियल है, राइट. सो यहाँ कुछ बातें हैं कि हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज अ डीप फेक वीडियो. पहले तो अननेचुरल आई मूवमेंट, मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आईज दैट डोंट मूव नेचुरली और सीम ओड इन द वीडियो, इस तरीके से रिकॉग्नाइज हो सकता है. या जैसे जो फेस लगा दिया, आप आसपास की लाइटिंग देखो और उस फेस पे जो लाइट आ रही है वो देखो, दैट इट डोंट फिट टुगेदर इन टर्म्स ऑफ कलर और लाइट. यू कैन कंपेयर द ऑडियो क्वालिटी, द बॉडी माइट लुक ऑड और मूव इन अ वियर्ड वे इन द वीडियो. तो बेसिकली स्ट्रेंज बॉडी शेप और मूवमेंट आप कुछ भी कह सकते हो, आर्टिफिशियल फेशियल मूवमेंट्स हो सकते हैं, ऑकवर्ड पोस्चर्स हो सकते हैं. सो दीज ऑल आर द थिंग्स आप इस तरीके से बेसिकली रिकॉग्नाइज टू अ सर्टेन एक्सटेंट किया जा सकता है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि डीप फेक क्या है. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि डीप फेक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस डीप लर्निंग टेक्निक्स in AI to generate videos, to generate photos or news that seems real but it's actually fake. इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. देखो 2022 में ना मार्च में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की रिवील्ड कि एक वीडियो पोस्ट हुई ऑन सोशल मीडिया जहाँ पर ऐसे अपीयर हो रहा था कि वो यूक्रेनियन सोल्जर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि रशियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दो. And it was actually a deep fake video. It was a fake video. Well, it looked like him. इस तरीके का manipulation it can create a lot of confusion, trouble, right? तो ये सारी चीज़ें हैं. इसके साथ इश्यूज यही हैं. आप इजराइल और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इजराइल गाजा जो भी हमस का कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर बहुत सी पिक्चर्स आ रही हैं. तो यहाँ गाजा कहता है कि ये हमस कहता है कि हमने नहीं किया, इजराइल कहता है कि इन्होंने किया है. इजराइल जो भी सिनेरियो हो रहा है, जो पिक्चर्स आ रही है, समझ नहीं आता क्या सच है क्या सच नहीं है. तो इशू यही है विद डीप फेक. यहाँ पर आपसे मेंस में भी अगर पूछा जाए व्हाट आर द इशूज विद रिस्पेक्ट टू डीप फेक, यू कैन मेंशन इट डाउन. मिसइंफॉर्मेशन, इट मेक्स इट हार्ड फॉर द पीपल टू नो क्या सच है क्या सच नहीं है, राइट. पहले इट मिसलीड पीपल. सेकेंड, embarrassing situations. We'll take like 5 points. Embarrassing situations हो जाती है. People can be shown in fake videos doing embarrassing things like fake pornographic videos हो सकती हैं of celebrities of anyone जो एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं. सो ये उनकी प्रिवेसी को भी इन्वेड करता है और उनको इट ऑल्सो हैरेसेस देम, स्पेशली दे कैन बी women also. So it is a great cause of concern. इट इज़ अ ग्रेट इशू. फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, स्कैमर्स यूज कर सकते हैं टू ट्रिक पीपल, राइट. उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि लायर्स डिविडेंड, मतलब आप ऐसा लगाओ कि लाइक पीपल माइट स्टार्ट सेइंग रियल थिंग्स आर फेक ऑल्सो. मतलब जेन्युइन थिंग्स को भी आप यू मे डिनाई दैट बाय क्लेमिंग कि ये तो फेक है ना. सब कुछ आजकल इट इज यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ डीप फेक टेक्नोलॉजी. सो दिस मेक इट हार्डर टू ट्रस्ट क्या सच है क्या सच नहीं है. हर जगह एक डाउट वाला, कंफ्यूजन वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि व्हेन समथिंग इज एक्चुअली रियल बट आप उसको ऐसे दिखा दोगे कि नहीं ये तो रियल नहीं है, ये तो झूठ है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी से आया है. सो यू कैन नॉट ट्रस्ट. इट्स हार्ड टू ट्रस्ट नाउ कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट. सो दीज आर दी कंसर्न्स. अच्छा, कोई लीगल फ्रेमवर्क है? सवाल बनता है, कोई लीगल फ्रेमवर्क? देखो वैसे मैं बात करूं तो कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉ डायरेक्टली वो डीप फेक टेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहा हो वो नहीं है. बट हाँ, कुछ एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अप्लाई करे जा सकते हैं दैट इफ यू आर मिस यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. जैसे कि देर आर लॉज रिलेटेड टू कॉपीराइट वायलेशन, डिफेमेशन, साइबर क्राइम, राइट. जैसे IT एक्ट ऑफ 2000, राइट.
और रिगार्डिंग इलेक्शंस अगर आप ले लो तो वी हैव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951. उसके अंदर इट हैज़ रूल्स दैट स्टॉप स्प्रेडिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वी हैव इंडियन पेनल कोड दैट माइट बी यूज टू डील विथ फॉर डिफेमेशन. लेकिन हाँ, ये है कि इवन विद दीज लॉज दे माइट नॉट बी एनफ टू इफेक्टिवली हैंडल द मेनी प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग कॉज्ड बाय AI generated content like deepfakes. ग्लोबल एफर्ट्स की मैं बात करूं तो वो भी हो रहे हैं. थिंग्स आर इन प्लेस. रिसेंट एग्जाम्पल इज G20 लीडर समिट. इस समिट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड फॉर अ ग्लोबल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग एथिकल AI टूल्स, है ना. तो मतलब ये दिखा रहा है इन इंडियाज position that we are moving from no specific legal intervention to actively working upon it. We are working upon it. We want to minimize the risk, and we have AI Safety Summit Declaration also. It is a gathering of 28 major countries: US, China, UK, France, India, सब थे, and they acknowledged the risk from this misuse or unintentional issues, and we need to control it also, particularly in cyber security as well. So these are the initiatives. अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा आप बताओ कि what can be the solutions, कैसे इसको एड्रेस कर सकते हो, क्या अप्रोच ले सकते हो आप. पहली बात आप बोलो कि देखो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, देयर कैन बी टेक सॉल्यूशंस बाय कंपनीज. जैसे गूगल है. गूगल इंट्रोड्यूस सर्टेन टूल्स, things like watermarking, metadata to identify fake content, right? Then you can go with startups are also working on new ways, developing such technology that creates an unchangeable record of data, right? So these are the things that can be taken care of. ये मैंने आर्टिकल पूरा आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, चर्चा के विषय से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से कवर कर दिया है. आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पर. देन यू हैव नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज कामाख्या टेम्पल से रिलेटेड. भूटान किंग बिगिन हिज 3-day tour to Assam with a visit to the famed Kamakya temple at the top the Nilachal Hills in Guwahati. It is located on the Nilachal Hill, अगर आपसे पूछ लिया जाए, near Brahmaputra river in Guwahati, Assam. It is one of the most revered centers of tantric practices. मतलब it is an important site for tantric practices. It is considered one of the oldest, जितने 51 शक्ति पीठ है ना इंडिया के अंदर, so it is regarded as one of the oldest one associated with goddess शक्ति. ठीक है. अम्बुबाची मेला एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, एक इवेंट है दैट ऑनर्स द ईयरली मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या हर साल. And believe किया जाता है कि goddess undergoes her menstrual cycle and the temple remains closed also for 3 days. On the 4th day, doors are reopened and signifying the end of this period, and it is celebrated also as a symbol of fertility, womanhood, right? तो बहुत से pilgrims, devotees जो है वो आते हैं to seek blessings. रही बात temple architecture की. So it is a combination of two different styles. एक तो the traditional Nagara style of North Indian and the Mughal style of architecture also. So ये जो unusual सा combination है, it has been named as Nilachala style of architecture, right? ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल बन सकता है. Then you have, okay, इस temple के अंदर there are 5 main chambers. गर्भगृह हो गया, अंतराला हो गया, जगन मोहन और भोग मंदिर, नट मंदिर. तो ये कुछ लगा लो आप 5 चैम्बर्स हैं. क्या क्या होता है? जैसे कि गर्भगृह, दिस इज द इनरमोस्ट एंड द मोस्ट सैक्रेड पार्ट ऑफ द टेम्पल, जहाँ पर मेन डाइटी इज प्लेस्ड. देन यू हैव अंतराला. This area serves as a connecting space between different chambers. Jagan Mohan. It is a very significant part of the temple. Bhog Mandir, जहाँ पर various rituals perform होते हैं. Nat Mandir, Opera Hall. It is like a hall is used for traditional dance, music performances, जो भी temple ceremony से associated होती हैं. ठीक है. जैसे जो भोग मंदिर है,
It is also called as Panchratna. It has 5 domes that are similar to the appearance to the main temple. So ये आपको आज आपका होमवर्क भी है, आपको टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करना है, ठीक है. प्लीज़ इंश्योर कि आप होमवर्क करें, नहीं तो चीज़ें पाइल अप होती जाएंगी और बाय द एंड कुछ समझ नहीं आएगा क्या करें क्या नहीं करें. ये कर लिया था लेकिन याद नहीं है, बहुत क्लमजी हो जाएंगी चीज़ें. साथ 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 करते जाओगे तो फ़ायदे में रहोगे. तो मेक श्योर कि ये कर लो, ठीक है. अगला आर्टिकल देखते हैं जो कि बात करता है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से. क्या है? इट इज़ एन इसको शॉर्ट फॉर्म में IPMDA आप आगे देखोगे. अगर व्हाट इज IPMDA तो इसकी फुल फॉर्म इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव इज अ प्लान पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग 2022. आई टेल यू है क्वाड लीडर्स समिट. तो हम इसके बारे में बात करते हैं. क्यों बात कर रहे हैं न्यूज़ में? इसलिए क्योंकि रिसेंटली इंडियन नेवी चीफ एडमायरल सेड दैट दिस इनिशिएटिव इज अ टेस्टामेंट टू द कमिटमेंट टू अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन. क्या है? IPMDA इनिशिएटिव. जैसे कि मैं बता रही थी कि इट इज़ अ प्लान, इट इज़ एन इनिशिएटिव दैट वाज पुट फॉरवर्ड ड्यूरिंग 2022 क्वाड लीडर्स समिट इन टोक्यो. इट वाज अनाउंस्ड टू ट्रैक डार्क शिपिंग and build a faster, wider and more accurate maritime picture of near real-time activities in partners. क्या है? देखो, सिंपल सी बात ये है, डार्क शिपिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए, it is to track dark shipping, which refers to like vessels that don't broadcast their location or activities, right? तो ये यू वांट टू ऑब्वियसली, तो ये जो पूरी इनिशिएटिव है इट इज़ बिल्ड एंड इट वाज अनाउंस्ड टू ट्रैक डार्क शिपिंग एंड बिल्ड अ वेरी फास्टर, वाइडर एंड मोर एक्यूरेट. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है सिंपल सा कि जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ हो रही है ना इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इस इनिशिएटिव का गोल है टू एनहांस द अवेयरनेस ऑफ दीज एक्टिविटीज़, फोकसिंग ऑन एरियाज लाइक पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन रीजन, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आए और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आए कि व्हाट्स हैपनिंग इन दीज इंपॉर्टेंट वाटरवेज, राइट? These are the areas. So what is the purpose of this initiative, IPMDA? It relies on using innovative technology such as technology and training initiative, harness innovative technology like commercial satellite radio frequency. मतलब ये rely करता है on using this technology. जैसे you collect data from commercial satellite radio frequencies. This data provides you the real-time information on activities occurring in the maritime zones of the partner countries, right? So overall, this initiative, IPMDA initiative, uses advanced technology, training to give countries in the Indo-Pacific region, ताकि जो भी maritime area के अंदर हो रहा है, you have a better insight for that, ट्रांसपेरेंसी और हो जाए और बेटर मैनेजमेंट हो जाए. नाउ व्हाट इज क्वाड? सबको पता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. 4 नेशंस है, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान. चारों कंट्रीज का पर्पस क्या है? यही इंश्योर करना कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहाँ पर अगर आपने देखा होगा इधर ये जो आइलैंड है 9 डैश लाइन, चाइना का क्या है वो खड़ा हो जाएगा वहाँ पे, हमारा है जी, है ना. तो जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनको इंश्योर करना और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम मैनर में आप चीज़ों को मॉनिटर कर पाएँ. एंड देन यू हैव व्हाट इज क्वाड. हाँ, तो क्वाड जो है इट इज़ टू इंश्योर दैट दिस इंडो पैसिफिक रीजन रिमेन्स फ्री, it remains open, it remains prosperous. So members here work together to promote peace, to promote security and development in this particular area. So एक alliance है of maritime democracies, and to achieve their activities members do engage in meetings होती हैं, periodic summits होते हैं, they share the information, joint military exercises होती हैं. तो if you ask कि how it was formed, 2007 में 2007 इट बिगिन. जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो एबे, उन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था फॉर दिस पर्टिकुलर कॉपरेशन. और फिर इसका ओरिजिन ट्रेस बैक किया जा सकता है टू द इवोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज मालाबार.
एक नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, यूएस, एंड फिर उसके बाद इट वाज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड जापान, ऑस्ट्रेलिया, राइट। और 2004 में सुनामी आया था। उसके बाद इंडिया कंडक्टेड रेस्क्यू ऑपरेशंस नॉट ओनली फॉर इट सेल्फ बट फॉर द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। तो वहाँ पर यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के joined these efforts. तो it led to a sense of cooperation and shared interest, right? तो वहाँ से it was formed. Sorted है। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। आज का लास्ट आर्टिकल है द सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम एट हेग। इंडियन डेलीगेशन led by Union Minister of State for Chemicals and Fertilizers participated in this forum. Second World Local Production Forum 2021 में पहली बार हुई थी। वर्चुअली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। WHO का इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है, मतलब सारी बातें बाद में, पहले तो मुझे ये बताओ इसका एम क्या है। इसका एम है टू इम्प्रूव एक्सेस टू द मेडिसिन्स, हेल्थ टेक्नोलॉजीज, टू इंश्योर कि क्वालिटी एश्योर्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स एक्सेस हों, सबको हों, बाय प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, एक्सेस टू मेडिसिन्स, हेल्थ टेक्नोलॉजीज, राइट, लोकल प्रोडक्शन। एक मैं इस यूनिट की बात करूंगी तो इसका मेन गोल क्या है। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द मेंबर कंट्रीज टू द ग्लोबल कम्युनिटी की साथ में कोलैबोरेट करें, स्ट्रैटेजाइज करें एंड फॉर्म पार्टनरशिप्स टू इंश्योर कि एक टाइमली और फेयर एक्सेस हो ऑब्वियसली इन सारे प्रोडक्ट्स का, हेल्थ टेक्नोलॉजीज का, मेडिसिन का। सो इट इज मैनेज्ड बाय यूनिट विद इन WHO, दैट इज लोकल प्रोडक्शन एंड असिस्टेंस यूनिट। यहाँ से सवाल बन सकता है। ये जो सेकेंड फोरम मतलब ये कंडक्ट हुई ना, सो इसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशंस कि लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन दी हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करें, जितने भी बैरियर्स हैं उनको एड्रेस करें और मैकेनिज्म्स को एक्सप्लोर करें, किस तरीके से आप लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस कर सकते हो, हाई क्वालिटी, सेफ, इफेक्टिव हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज को यू आर एमिंग टू इंश्योर बेटर एक्सेस टू इट, राइट। रही बात WHO की, सबको पता ही है WHO, राइट। अच्छा ये आप बता देना, चलो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, एक होमवर्क तो ले लो। It is a United Nations agency that connects nations, partners and people to promote health, keep the world safe and serve the vulnerable. पर्पस तो सबको पता ही है, right? World Health Assembly, इसका स्ट्रक्चर में अगर बात करूं तो World Health Assembly, the decision making body of the WHO, is made up of representatives from member countries. सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से। सो दिस असेंबली एडवाइसेस एंड एन एग्जीक्यूटिव, it elects and advises an executive board that composed of 34 health specialists, right? So these were the articles of today's session. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, बता देना कमेंट सेक्शन में। सेशन अच्छा लगा है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care. Good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning everyone. All the best.